हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 9 की जो सामाजिक विषय की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 27 और जिसकी डेट है 5 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके भूगोल से जलवायु पाठ से आई है, जो पाठ नंबर 4 है आपका, और इसमें जो टॉपिक है वो है मौसम और जलवायु। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या प्रस्तावना दी है। आम तौर पर क्या करते हैं हम, मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। चाहे मौसम हो या जलवायु हो, हम एक दूसरे का इसको पर्यायवाची की तरह समझते हैं कि मौसम कैसा है, जलवायु कैसे है, सब एक है। लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ये दोनों एक से होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। क्या डिफरेंस है, चलो ये देखते हैं। एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। मतलब उस टाइम उस क्षेत्र में कैसी स्थिति है वायुमंडल की, उसको कहते हैं मौसम। जैसे सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम, इस तरीके से। और जलवायु क्या होती है, किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि तक 30 वर्षों से ज़्यादा के टाइम तक मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। मतलब जो एक लंबी पीरियड का एक एवरेज ले लिया जाता है और उस एवरेज को हम बोलते हैं जलवायु। मतलब ये आपका थोड़ा लार्ज स्केल पे समझो और ये छोटे पे। मतलब किस तरीके से समझो, जैसे दिल्ली का मौसम अलग हो सकता है ना, यूपी का अलग, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग। और जलवायु क्या है, किसी विशाल क्षेत्र की होती है, जैसे कि किसी देश की या कई सारे मतलब देशों को मिलाकर। इस तरीके से आगे देखते हैं और क्या फ़र्क है, उससे पता चलेगा। यह एक सीमित क्षेत्र के लिए आकलित किया जाता है, जैसे एक शहर, गांव या मोहल्ला, कि इस मोहल्ले में ऐसा मौसम है, एक शहर में, एक गांव में। और इसमें जलवायु में जो है इसमें क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है। मतलब कई बार तो इसको एक देश या कई सारे देशों को, जो हम अभी बात कर रहे थे, वो होता है। ठीक है। तीसरा, यह पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है। मौसम बदलते रहते हैं, साल भर में कई मौसम आते हैं। ऐसा भी होता है सुबह को बहुत तेज बारिश हो रही है, दोपहर को बहुत तेज गर्मी और शाम को हमें ठंड लगने लगती है कई बार, है ना। तो इस तरीके से मौसम बदल जाते हैं। लेकिन जो जलवायु है वो लंबे टाइम तक एक सी बनी रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है मौसम का, एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी, कभी बारिश का मौसम बन जाता है। और भारत की जलवायु मानसूनी है। ये क्या है, ये जलवायु, जैसे हम जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी होती है, तो ये क्या है, ये जलवायु है। आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मौसम किसी एक क्षेत्र विशेष का जो वायुमंडलीय अवस्था होती है, और जलवायु किसी विशाल क्षेत्र के लंबे पीरियड तक मौसम की जो अवस्था होती है सारी, उसका कुल एवरेज। ठीक है। अब देखते हैं मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण होते हैं। मतलब चाहे मौसम हो या जलवायु, दोनों के ही तत्व सेम है। मतलब दोनों एक सी चीज़ होते हुए भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, मतलब किससे जलवायु के चेंज होती है, तो वो देखते हैं। एक तो सबसे पहला कारण होता है अक्षांश की वजह से, क्योंकि अक्षांश की वजह से कैसे आप जानते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये आपका एक उत्तरी अक्षांश, एक दक्षिणी अक्षांश। तो क्या होता है, इधर और इधर क्या होता है, इधर और इधर के क्षेत्र जो होंगे, यहाँ पे जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ पे क्या होगा, वो ठंडे होंगे। और जो यहाँ के बीच के होंगे, जहाँ पे सीधा जो सन पड़ता है, वो क्या होता है, वो गर्म होते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, हमारी अक्षांशों की वजह से जो जलवायु की इफेक्ट होती है। देखो लिखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप घटती है। मतलब अगर यहाँ से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, अगर इस साइड जाएंगे तो ताप घटता जाएगा जैसे जैसे इधर जाएंगे। और ऐसे ही इससे इधर जाएंगे जैसे जैसे, क्योंकि इधर बिल्कुल क्या होता है, तापमान घटा होता है, क्योंकि सालों भर इन ध्रुवों में ठंड बनी रहती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अक्षांश की वजह से क्या होता है, जो मौसम है घटता बढ़ता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट इधर पड़ती है और यहाँ पे ऐसे उसको सीधा जाना पड़ता है, इससे मौसम पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई से भी वायुमंडल की सघनता कम होती है, तापमान घटता है।
यही कारण है गर्मियों में भी पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं। मतलब अगर हम समुद्र तल से जितने ऊंचे स्थान पे होते हैं वहाँ पे तापमान ठंडा होता है। आप देखते हो हिल स्टेशन पे जाते हैं गर्मी पड़ती है, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वो समुद्र तल की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे हैं, हमसे ज़्यादा ऊंचे हैं, इसलिए वहाँ पे ठंड रहती है, इसलिए जाते हैं। ठीक है। अब समुद्र तट से दूरी होने पर भी मौसम में फर्क पड़ता है। कैसे? देखो, जो समुद्री हवाएं हैं तापमान को सम रखने में सहायक होती है। समुद्र तट के जो किनारे जो शहर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मौसम एक सा रहता है ना। लेकिन जो दूर वाले होते हैं, जैसे दिल्ली है हमारा, वो समुद्र से बहुत दूर है, आसपास कोई समुद्र तो नहीं है। अगर मुंबई चले जाएंगे तो वहाँ समुद्र है, तो वहाँ हमेशा क्या रहता है, एक सा मौसम होता है, कभी भी बारिश, कभी भी, मतलब इस तरीके का एक सा मौसम बना रहता है। लेकिन दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है तो गजब की पड़ती है, और जब सर्दी होती है तो वो भी कड़ाके की पड़ती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनका समुद्र तट से दूरी होना, क्योंकि समुद्र का पानी एक जैसा बना रहता है। ठीक है। आप देखते हैं वायु दाब और पवन तंत्र। वायु दाब और पवन तंत्र से भी क्या होता है, इससे भी मौसम पे फर्क पड़ता है, जलवायु पे फर्क पड़ता है। वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम होता है और तापमान कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। मतलब अगर तापमान कम है तो वायु दाब ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ पर वायु दाब ज़्यादा है वहाँ पे तापमान कम रहेगा, और जहाँ पे वायु दाब कम है वहाँ पे तापमान अधिक रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडे होने के हिसाब से भी उनके जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनका तापमान गर्म या ठंडा हो जाता है। मतलब कहीं पे महासागरीय धाराएं गर्म हैं तो वहाँ के आसपास का वातावरण भी गर्म रहेगा, और कहीं पे महासागरीय धाराएं अगर ठंडी है तो वहाँ का तापमान ठंडा रहेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान। इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है कि आप किस जगह पे रहते हैं। अगर आप किसी माउंटेन एरिया पे रहते हैं तो वहाँ की ठंडी जलवायु होती है, और अगर आप कहीं पे ऐसे रहते हैं जलवाष्प या वायु के मार्ग को रोककर वर्षा करवा देती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ये जलवाष्प वायु के मार्ग को रोक देती है और वहाँ बारिश हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है आप किस जगह पे रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट जो हमने पढ़ी। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। जलवायु से आप क्या समझते हैं? जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से देंगे। विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि तक मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। इसमें क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है, ये लंबे समय तक एक सी बनी रहती है। ये हमारी वर्कशीट में अच्छे से दी हुई है, वहीं से लिया है मैंने। ठीक है। आप देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों है? तो अभी तो पढ़ा हमने समुद्र के किनारे होने के कारण केरल में सालों भर मौसम लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए तापमान बढ़ता है, और यही कारण है दिल्ली जो समुद्र से दूर है वहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। ठीक है, ये लिख लेंगे। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं? विश्व मानचित्र पर भारत और कनाडा की अवस्थिति का उदाहरण देकर समझाइए। देखिए अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं। धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है, मैंने आपको बताया इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो होंगे, जो डायरेक्ट होंगे तो वो कैसे होंगे, गर्म होंगे, और जैसे जैसे इधर को जाते जाएंगे ये सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी तो उधर क्या होगा, उधर ठंडा होता जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी पड़ रही है। सूर्य ताप की मात्रा किरणों के अनुसार बदलती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अतः इन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहता है, क्योंकि भारत में जो विषुवत जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं तथा पूर्व की ओर गिरने से तिरछी हो जाती हैं। अतः किरणों को धरातल पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। अतः दोनों की ओर के भागों में सूर्य ताप की कम प्राप्ति के कारण तापमान कम होता है। कनाडा ध्रुव के समीप होने के कारण उसका तापमान कम रहता है, और भारत मध्य में होने के कारण भारत का तापमान अधिक रहता है। ठीक है, ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर।
अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना का एक चार्ट बनाइए। तो हमें इस तरीके से हम उसका चार्ट बना देंगे। देखिए ये दिल्ली का आपके टेम्परेचर का चार्ट है। तो जुलाई अगस्त के महीने में इस तरीके से होती है। जो ये देखो इधर दे रखी आपकी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, और इस तरफ दे रखे हैं आपके डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 27 सोशल साइंस की। अगर आप वीडियो से आपको हेल्प मिली है और आप चाहते हैं आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स स्कूल भी जाते हैं और क्या कहते हैं आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो भी बनाती हूँ जैसे तैसे टाइम निकाल के। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।